सीधा लिए चलते हैं। दिल्ली से इस समय जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधा लिए चलते हैं। बहुत ही उपस्थित यहाँ पर सांसदगण, सम्मानीय मनोज तिवारी जी, रामवीर विदुरी जी, बहन बांसुरी जी, बहन कमल जी सरावत जी, योगेंद्र चंदोलिया जी, प्रवीण खंडेलवाल जी और मेरे प्रिय मित्र मनिंदरजीत सिंह सिरसा जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए मेरे नौजवान साथी जो आज कारगिल के विजय दिवस के पूर्व संध्या पर यहाँ पर जोश के साथ युवा मोर्चा के आह्वान में यहाँ एकत्र आए हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे भी इस ऐतिहासिक और बहुत ही दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाले कार्यक्रम में आप सबके साथ शामिल होने का मौका मिला है। अभी हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी आपके सामने बता रहे थे कि कारगिल की विजय दिवस को जब हम कल मनाएंगे तो कारगिल के विजय दिवस के अवसर को रजत जयंती के रूप में 25 साल पहले हमने कारगिल पर विजय हासिल की थी और भारत के सम्मान की रक्षा की थी, उसको हम याद करेंगे। मैं बैठा बैठा सामने जब देख रहा था तो आप सब लोगों को देख करके मुझे ऐसा ध्यान में आ रहा था कि जब शायद कारगिल का युद्ध हुआ था तो उस समय आप सब में से अधिकतर लोग शायद कोई 2 साल का होगा, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का और बहुत से ऐसे लोग भी हैं हमारे युवा साथी जो शायद इस दुनिया में उस समय आए भी नहीं हो। लेकिन मित्रों, ये वीर जवानों का अभिनंदन का अवसर है और जब मैं वीर जवानों के अभिनंदन की बात करता हूं तो कारगिल का विजय दिवस इस रूप में मना करके हम भारत के उन वीरों को, उन वीर सपूतों को जिनके शौर्य के कारण जो पाकिस्तान ने कारगिल की भूमि पर कुत्सित निगाहें डाली थी, उनके इरादे को, जो उनकी सोच थी, उसको चकनाचूर करके कारगिल पर फिर से तिरंगा लहराया था। इसको हमको ध्यान रखना चाहिए और इसलिए हम इसको विजय दिवस के रूप में तो मनाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम उन वीर जवानों के शौर्य को और उनके बलिदान को भी हम हमेशा याद करते हैं। कारगिल का युद्ध एक विशेष परिस्थिति का युद्ध था। पाकिस्तान ने कोई सीधे तरीके से अटैक नहीं किया था। पाकिस्तान चोरों की तरह चुपके चुपके आकर के उन्होंने कारगिल पर अड्डा जमाया था और जिस हमारे लेफ्टिनेंट कालिया की बात कर रहे थे, अभी बत्रा जी की बात कर रहे थे, हमारे उन शहीदों की बात कर रहे थे जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी शहादत दी, उनको जब हम याद करते हैं